अब इजराइल को कौन बचाएगा? रूस ने ईरान को भेजा अपना सबसे बड़ा हथियार, जो किसी शैतान से कम नहीं है। अब ईरान का मुकाबला करना इजराइल के लिए हो जाएगा और ज्यादा मुश्किल, क्योंकि ईरान ने रशिया से जो फाइटर जेट्स मंगवाए हैं वो अकेले ही इजराइल को मिट्टी में मिला सकता है। और ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम आपको इस फाइटर जेट की खूबियां बताएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर क्यों अमेरिका तक इस फाइटर जेट को देखकर डर गया है? दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल का मामला तेजी से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसमें इजराइल शैतान की तरह फिलिस्तीन के ऊपर वार पे वार करता जा रहा है। और ये देखकर दुनिया के कई सारे देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ईरान उन देशों में से है जो न केवल फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, बल्कि खुले तौर पर इजराइल से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। तभी तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने रशिया से फाइटर जेट्स की एक डील फाइनल कर ली है। और इसी के साथ ही रूस का सबसे खतरनाक फाइटर जेट सुखोई ईरान की सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। दोस्तों, ईरान जो कि पहले से ही अपनी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स के लिए जाना जाता है, अब वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इस डील में सुखोई 35 फाइटर जेट्स, Mi-28 हेलीकॉप्टर और Yak-130 जेट ट्रेनर्स शामिल हैं। ये सारी चीजें देखकर इजराइल और अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। कहा जाता है ईरान को जल्द ही इन सभी हथियारों की डिलीवरी मिल जाएगी, और जैसे ही ईरान को इन हथियारों की डिलीवरी मिलेगी वो और भी तेजी से दहाड़ने लगेगा, क्योंकि अभी तो ईरान के पास केवल कुछ दर्जन स्ट्राइक विमान हैं, जिनमें रशियन जेट्स के साथ साथ 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले हासिल किए गए पुराने अमेरिकी मॉडल के F-4 और F-5 फाइटर जेट्स हैं। इसी के साथ ईरान के पास चीन के भी कुछ एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें F-7 शामिल है। ऐसे में इस सिचुएशन पर जहां ईरान लगातार इजराइल को उसकी औकात दिखाने में लगा हुआ है, उसमें इस तरह के फाइटर जेट्स का हाथ लगना काफी फायदे का सौदा होगा। असल में दोस्तों, इस वक्त ईरान पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के चलते सैन्य ताकत बढ़ाने में मुश्किलों का सामना कर रहा है। इजराइल, सऊदी अरब, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश ईरान को एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर ना देने की वकालत कर रहे हैं। इन देशों का कहना है कि ईरान को ताकतवर हथियार नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर ईरान के पास ये खतरनाक हथियार आ गए तो एशिया में जो पावर बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। हथियारों के मिलने के बाद जब ईरान की ताकत बढ़ जाएगी तो वो पूरे क्षेत्र पर असर डाल सकता है, और इसलिए इजराइल और अमेरिका का चेहरा मायूस हो गया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये फाइटर जेट्स इतने खास और अनोखे जो हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बीस्ट की जिसका नाम सुनकर ही कई लोगों को नानी दादी याद आ जाती है, सुखोई 35। ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो अनगाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल करके काफी सटीक हमला करता है। दोस्तों, ये फाइटर जेट काफी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। सुखोई 35 एक 4.5 पीढ़ी का हथियार है जो 5वीं पीढ़ी की फाइटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। दोस्तों, ये फाइटर जेट सुपरसोनिक स्पीड से, यानी कि आवाज की गति से भी तेज गति से लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है। दोस्तों, कहा जाता है कि रूस ने ईरान को सुखोई 35 ऐसे ही नहीं दे दिया, बल्कि उनके शहीद ड्रोन के बदले में दिया गया है, क्योंकि यही वो ड्रोन थे जिन्होंने यूक्रेन में ऐसी तबाही मचाई कि यूक्रेन हक्का बक्का रह गया। इसीलिए रशिया एक हाथ दे और एक हाथ ले वाले हिसाब किताब पर चलकर यूक्रेन के ऊपर भी दबाव बनाना चाहता है और लगे हाथ ईरान की भी मदद करना चाहता है। अब अगर हम Mi-28 हेलीकॉप्टर की बात करें तो दोस्तों, ये 2 सीटर एंटी आर्मर अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें कोई भी सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी नहीं है। ये Mi-24 गनशिप के साथ मिलकर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसमें अंदर नॉज बारबेट में एक ही बंदूक होती है, साथ ही सब विंग्स के नीचे एक्स्ट्रा लोड भी रखा जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर इतने बेहतरीन है कि रात के वक्त भी बढ़िया तरीके से उड़ान भर सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जो काफी भारी भरकम मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। ये 2 स्ट्रीट लेट्स एयर टू एयर मिसाइल 80 mm और 130 mm S-13 रॉकेट पोर्ट्स और B-2A रॉकेट पोर्ट से लैस होता है। और अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो आपको बता दें कि इसमें 30 mm की तोप भी लगाई गई है। ऊपर से ये आग और कई सारी असुरक्षित घटनाओं से भी बड़े आराम से बच सकता है। साफ तौर पर कहा जाए तो ईरान का यह खतरनाक हेलीकॉप्टर इजराइल और अमेरिका के लिए मुसीबत का नाम बन सकता है। और Yak-130 के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये 2 इंजन वाला एडवांस्ड जेट ट्रेनर प्लेन है, जिसमें 2 सिम बनी हुई है, जिसमें सेकेंडरी लाइट अटैक कैपेबिलिटी होती है, और ये अंदर विंग और विंग टिप पायलोन से लैस है। इसमें रॉकेट पॉड, हवा की रफ्तार को पार करने वाली मिसाइल, मशीन गन, तोपें, गाइड और अनगाइड मिसाइल्स के लिए 9 हार्ड पॉइंट्स हैं।
दोस्तों, इस फाइटर जेट का अधिकतम टेक ऑफ वजन 3000 किलो का है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 572 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी रेंज भी बहुत कमाल की है, जहां ये बड़े आराम से 1600 किलोमीटर तक जा सकता है। इसकी सर्विस शीलिंग 41,000 फीट है और 3 घंटे की एंडोरेंस के साथ साथ कई दूसरे ऑप्शंस भी इस फाइटर जेट में अवेलेबल हैं, जो इसे एक बेहतरीन विमान बनाते हैं। अब इन हथियारों को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि ईरान की वायुसेना अपनी ताकत कई गुना बढ़ा चुकी है। यही कारण है कि ईरान अब खुलेआम इजराइल और अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। हथियारों की ये डील ईरान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका ने काफी लंबे समय तक कन्वेंशनल वेपन्स खरीदने को लेकर पाबंदी लगा रखी थी। पर अक्टूबर 2020 में यह पाबंदी खत्म हो गई और उसके बाद तो ईरान ने ऐसे हथियार खरीदने शुरू किए कि पूरी दुनिया हिल गई। जिसमें सबसे पहले तो ईरान ने हथियार बनाने के लिए रशिया से हाथ मिलाया और फिर इन दोनों देशों के बीच की डील शुरू हो गई। दोनों देश फाइटर जेट्स के साथ ही कई मिलिट्री हार्डवेयर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और हेलीकॉप्टर को लेकर भी डील कर चुके हैं। इस समय जब इजराइल और ईरान के बीच कोल्ड वॉर चल रही है, तब ईरान का इस तरह से हथियारों को खरीदना इस बात की चीख चीख कर गवाही देता है कि इसके इरादे ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ईरान चाहे तो उसके द्वारा खरीदे गए ये सभी हथियार एक झटके में इजराइल का पूरा काम तमाम कर सकते हैं, क्योंकि इन हथियारों की रेंज में इजराइल का हर हिस्सा बड़े आराम से आ सकता है। और ये चीज इजराइल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि अब तक तो फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में ईरान केवल चेतावनी दे रहा था, पर अगर अब वो सीधे जंग में उतर आया तो ईरान के इन हथियारों का मुकाबला इजराइल को ही करना पड़ेगा। वैसे भी ईरान हिजबुल्लाह और हुती के साथ हमास को भी हथियार सप्लाई करता है। ऐसे में वो भी इन हथियारों का इस्तेमाल करके इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। यानी रूस से हथियार खरीदने का यह सौदा ईरान के लिए भले ही फायदेमंद हो, लेकिन इजराइल के लिए काफी बड़ी समस्या बनकर आ सकता है। अगर आप देखेंगे तो ईरान और रूस लगातार इजराइल को लेकर आक्रामक हो रहे हैं। अब जब से ये जंग की शुरुआत हुई है, ईरान इजराइल को धमकी पर धमकी दिए जा रहा है, लेकिन अब रशिया भी सीधे तौर पर ना सही लेकिन ईरान के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी नाराजगी तो जता ही रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब इजराइल द्वारा सीरिया के एयरपोर्ट पर हमला हुआ तो रूस ने भी उसकी कड़ी निंदा करी और इसके नतीजे के लिए इजराइल को चेतावनी भी दी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि इजराइल की इस हरकत से ये जंग मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है। रूस ने सीरिया के एयरपोर्ट पर इजरायली हमले का खुलकर विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले करके इजराइल सीरिया को उकसा रहा है कि वो बचाव में हमला करे और इजराइल को जंग करने का मौका मिल जाए, क्योंकि इजराइल तो जानता है कि अगर एक बार सामने से पलटवार हुआ तो बात काफी आगे बढ़ जाएगी और फिर इजराइल अपने कब्जे जमाने के मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि इजराइल तो यही चाहता है कि वो आसपास के जितने भी छोटे देश हैं उन पर हमला बोलकर उन्हें हरा दे और अपने कब्जे में ले ले। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईरान और इजराइल के बीच की ये तनातनी जंग में बदल जाएगी? आपका जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।